वीडियो में हम कक्षा 9 का पीयूषम प्रथम भाग संस्कृत है और इसका हम फर्स्ट चैप्टर जानेंगे जिसका नाम है इस स्तुतियः। इसका हिंदी अर्थ समझेंगे, पढ़ना भी सीखेंगे और प्रश्न उत्तर सारा सॉल्यूशन इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए और आज के बाद डायरेक्ट आपका टोटल देख लीजिए 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है विश्व वंदिता वैशाली, ये प्रकार का गीत है। यहाँ तक आज के बाद एक एक वीडियो आते रहेगा। हिंदी का और मैथ का पूरा सॉल्यूशन क्लास 9th के बुक का हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, मेरे साथ आप रीडिंग कीजिएगा, क्योंकि संस्कृत में विद्यार्थी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पढ़ना होता है और बहुत सारे विद्यार्थी कंप्लेन करते हैं वीडियो को हाई क्वालिटी में देखिए, हाई क्वालिटी में, तब आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, देखिए उपनिषदः भगवद गीता चो इति जीवनस्य अभ्युदय आय विकसितः अमूल्य ग्रंथः। इसका अर्थ होगा उपनिषद और भगवद गीता जीवन के उत्थान के लिए विकसित अमूल्य ग्रंथ हैं। ठीक है, उपनिषदः अनेकेषां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति, भगवत गीता तु केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य। अब इसका अर्थ होगा उपनिषद अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट करते, ऋषि मुनि जो तपस्या करते, लेकिन भगवत गीता तो केवल योगेश्वर श्री कृष्ण के विचारों को प्रकट करती है। मतलब गीता में सिर्फ कृष्ण का ही विचार मिलता है, लेकिन उपनिषद में अनेक ऋषि मुनि का विचार मिलता है। ठीक है, उभय अत्र अपि परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्नः दर्शितः। मतलब दोनों स्थानों पर, उभय अत्र अपि मतलब होता है दोनों स्थानों पर परमात्मा की सर्वशक्ति संपन्नता देखी जाती है। ठीक है, अस्मिन् पाठे तस्य एव परमेश्वरस्य स्तुतियः वर्तते। इस पाठ में उसी परमेश्वर की स्तुति की गई है, मतलब गुणगान किया गया है। चलिए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह हमारा पहला दोहा है। कहा गया है इसमें यतो वाचो निर्वर्तन्ते अपर्याप्य मनसः सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान नो बिभेति कुतश्चन। अब देखिए यहाँ पर इसका अर्थ क्या, वाचा मतलब वाणी, मनसः मतलब मन से, और प्राप्य मतलब न पाकर, निर्वर्तन्ते मतलब लौट आती है, कुतश्चन मतलब किसी से भी, विभेति मतलब डरता है। इसका अर्थ होगा जहाँ से मन के साथ वाणी उस ब्राह्मण को न पा करके लौट आती है, जहाँ से मन के साथ वाणी उस ब्रह्म मतलब ब्रह्म ईश्वर को न पा करके लौट आती है, उस ब्रह्म के आनंद को समझने वाला विद्वान किसी से भी नहीं डरता। जो ब्रह्मा को समझ लिया, जो ईश्वर को समझ लिया, उसके मन में डर नहीं होता। अर्थात ऋषि मुनि साधु संत कभी भी मरने से या कुछ करने से डरते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ब्रह्म का ज्ञान होता है। ठीक है, चलिए दूसरा दोहा है अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योति गम्य मृत्यो माँ अमृतम गम्य। अब इसका मतलब होगा, देखिए माँ मतलब मुझे, अस्तः मतलब असत्य से, सदगम्य मतलब सत्य की ओर ले चलो, तमसः मतलब अंधेरे से, गम्य मतलब ले चलो, अमृतम मतलब अमरता। इसका अर्थ होगा हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, झूठ से सच की ओर ले चलो, मुझे अज्ञानी रूपी अंधकार से ज्ञानी रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। मतलब ये अज्ञानी रूपी जो अंधकार है, इस अंधेरा से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मतलब अमर हो जाए, मृत्यु मुझे प्राप्त ना हो। ठीक है, ये बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तीसरा दोहा है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूत अंतर आत्मा क्रम अध्यक्षा सर्वभूत अधिवासः साक्षी चौ इतः केवलो निर्गुणस्य चौ। इसका अर्थ समझते हैं क्या होगा। इसका अर्थ होगा कि एक देव, अब यहाँ पर देखिए सर्वभूतेषु मतलब सभी प्राणियों में छिपा हुआ, सर्वव्यापी मतलब सभी जगह व्याप्त, सभी में विलीन, अंतरात्मा मतलब आत्मा के भीतर, कर्म अध्यक्षा मतलब कर्म का नियंत्रण करने वाला, अधिवासा मतलब निवास करने वाला, साक्षी मतलब सामने देखने वाला, चेता मतलब हृदय के। अब इसका अर्थ होगा एक ही ईश्वर है जो सभी प्राणियों में छिपा हुआ है, लेकिन हम लोग देश में जाति धर्म में बटे हुए, लेकिन ईश्वर क्या है, एक ही है। वह सर्वव्यापी है, सभी में व्याप्त है, वही सभी प्राणियों की अंतरात्मा में निवास करता है। वही एक ही ईश्वर सभी प्राणी की अंतरात्मा में रहता है, वही सभी के कर्मों को नियंत्रण करने वाला है, सभी वस्तुओं में निवास करता है, वह हमारे सभी कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाला है,
वह चेतना रूप में और केवल निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं है, वही ईश्वर सभी में है। ठीक है, देखिए चौथा दोहा है, त्वम आदि देवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेदम च परम च धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। बोलता है, इसका अर्थ समझते हैं। पहले हम इसमें से जो भावार्थ निकलता है, मतलब शब्दार्थ की अर्थ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अनंत रूप मतलब विशाल रूप, आदि देव मतलब प्रथम देवता, पुराना मतलब प्राचीन, परम मतलब श्रेष्ठ, निधानम मतलब भंडार, वेता मतलब जानने वाला, वेद्यम मतलब जानने योग्य, धाम मतलब स्थान या जगह, त्वया मतलब तुमसे। तो हे विशाल रूप श्री कृष्ण, तुम ही प्रथम देवता हो, तुम ही प्राचीन पुरुष हो, तुम ही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ आश्रय भंडार हो, तुम ही सब कुछ जानने वाले और जानने योग्य सर्वश्रेष्ठ स्थान हो, तुम संपूर्ण संसार में व्याप्त हो। देखिए अगला पांचवा दोहा है, नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठ अस्ते नम अस्तुतो या नमस्तु ते सर्वत्र एव सर्व अनंत वीर्यम अति विक्रम अस्तम सर्वम समापन्योसी ततोवसी सर्वा। अब देखिए, हे सर्व मतलब हे सर्वरूप, ते मतलब तुम्हें, पुरस्तात मतलब सामने से, पृष्ठतः मतलब पीछे से, नमः मतलब नमस्कार या नमन, सर्वतः मतलब सभी ओर से, एव मीन्स ही, अनंत वीर्य मीन्स अनंत शक्तिशाली, विक्रम मतलब पराक्रमी, अमितः मतलब अधिक, समापन्योसी मतलब समाप्त करने वाले। अर्थ होगा, हे सर्वस्वरूप, तुम्हें आगे पीछे तथा सभी ओर से नमस्कार है, तुम सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी और अनंत शक्तिशाली हो। सर्वस्वरूप मतलब ईश्वर को, हे ईश्वर तुम सर्व से सर्वश्रेष्ठ हो, तुम सभी को समाप्त करने वाले हो, अतः तुम ही सब कुछ हो। तो यह हमने अर्थ जाना, बस बहुत कम प्रश्न है इसमें, बस इतना ही है। देखिए, एक पदेन उत्तरम वदन, ईश्वरात् कः निर्वर्तन्ते, उत्तर होगा ईश्वरात् वाचः निर्वर्तन्ते, केन सह ता निर्वर्तन्ते, तो मनसा सह ता निर्वर्तन्ते, ब्रह्मणा किम स्वरूपम, तो ब्रह्मणा आनंदम स्वरूपम, का न बिभेति विद्वान न बिभेति, तमसा कुत्र गंतुम इच्छति, उत्तर होगा तमसा ज्योति गंतुम इच्छति। एतानी पदानी एक पदेन मौखिक रूपेण पूर्यत, इस पद को मौखिक रूप से पूरा करना है। तो कविता याद कीजिएगा, जो दोहा था उसी से पूरा करना। यतो वाचो तो निर्वर्तन्ते और पर्याप्य मनसा सह, दूसरा आनंदम ब्रह्मणो, तो इसका होगा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान नो बिभेति कुतश्चन। तीसरा है सर्वभूतेषु डैश, तो सर्वभूतेषु साक्षी चेता। आगे है केवलो डैश, तो केवलो निर्गुणस्य च, त्वम अस्य विश्वस्य परम डैश, तो परम निधानम। यह आपका कंप्लीट हुआ। अर्थ पूछ रहा, विद्वान मतलब ज्ञानी, गूढ़ा मतलब छिपा हुआ, विभेति मतलब डरता है, कुतश्चन मतलब किसी से भी, ततम मतलब उसको। ये हो गया आपका संधि विच्छेद है। कुतश्चन मतलब, कुतश्चन को हम लिख सकते हैं कुतः प्लस चन। ज्योति गम्य मत को लिख सकते हैं ज्योतियः प्लस गम्य। वैसे व्याकरण पढ़िएगा तो ये सारी चीज़ आपको आएगा, उसमें बताया जाएगा। वेतासी को वेतः प्लस असी, नमो अस्तु नमः प्लस अस्तु, ततो असी ततः प्लस असी। ठीक है, ये प्रत्यय समास ये दोनों आप व्याकरण में आप पढ़िएगा। ठीक है, इसमें भी बता भी देंगे तो आप समझिएगा नहीं। रिक्त स्थानानि पूर्यत, डैश माँ सतगम्य, तो अस्तो इसका आंसर हुआ। तमसो माँ डैश गम्य, तो ज्योतिया। नमः डैश पृष्ठ तस्ते ते, तो उत्तर होगा पुर अस्तादत्त। वेतासी डैश चो धाम, तो वेदम परम। ये यहाँ तक बस यही प्रश्न उत्तर था। तो वीडियो आपका ख़त्म होता है, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला जो चैप्टर होगा लोभ विष्टि चक्रधरा कहानी है, बहुत बेस्ट कहानी है, अगले वीडियो में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।